क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो मोहन प्रसाद गुप्ता जी इनसे पहले 15 दिन पहले रंगदारी मांगी गई थी। इन्होंने थाने में एफआईआर किया और दुकान बंद रहेगी जब तक अपराधी पकड़ाते नहीं हैं। नामजद एफआईआर है। क्या कहेंगे बढ़िया में जो घटना घटी है? ये बहुत दुखद घटना है। सिवान जिला के लिए जो भी घटना घट रहा है ये बहुत दुखद है। ये गरी ट्रैक चेंज हुआ है। अपराधियों इस समय जो घटना घट रहे महाराजगंज से लेकर बड़रिया तक ले, देखिए पहले 1 महीना पहले धमकी दे रहा है कि हमको पैसा दीजिए। पैसा देने के बाद से नहीं देने के बाद से वो लोग गोली मारने का काम कर रहा है। आप देख रहे हैं नदीम अलग अंदाज। अभी हम लोग मौजूद हैं जामो रोड के उमेश टाकीज हॉल के पास। तकरीबन 7 बजे का मामला है। आज गुप्ता वस्त्रालय के ऑनर गुप्ता जी पे आज कुछ बदमाशों ने उनको पर हमला कर दिया, जो कि बताया जा रहा है आसपास के लोगों के द्वारा कि उनको एक गोली लगी है और 4-5 यहाँ पे हवाई फायर किया गया है। ये घटना पहली घटना नहीं है बहड़िया का, ये पहली मामला नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो प्रशासन पूरी तरह से इसमें फेल दिखती हुई नजर आ रही है। तकरीबन यहाँ से 300 मीटर दूरी पे थाना है, उसके बावजूद भी प्रशासन उनको सेफ्टी नहीं दे पा रही है। आज उनके ऊपर हमला हुआ। बहड़िया कैसे कितने सारे लोगों पे हमला हो रहा है, ये एक तरह से देखा जाए तो प्रशासन की चूक है। इसके वजह से जो गोली लगा है गुप्ता जी को, यही वो लोकेशन है। जब हम यहाँ पे आए तो पुलिस के द्वारा यहीं से 4-5 खोखा मिला है पुलिस को, यही वो जगह है। आसपास के लोगों ने बताया कि गुप्ता जी पे यहीं पे फायर किया गया और एक गोली उनके दाहिने साइड पे लगी। यही अभी तक की जानकारी है। आगे की जो जानकारी होगी वो आपको हमारे रिपोर्टर जो है नदीम अलग अंदाज के नदीम सर, वो आपको सिवान से देंगे। फिर मुलाकात होगी तो बात होगी, तब तक देखते रहिए नदीम अलग अंदाज। के सदर अस्पताल में अभी हमारी टीम आई हुई है। अब से कुछ देर पहले, तकरीबन 1 घंटा पहले, बढ़िया के व्यवसायी, कपड़ा व्यवसायी मोहन प्रसाद गुप्ता जी, गुप्ता वस्त्रालय के नाम से जो शॉप है, उनको अपराधियों ने गोली मारा है। अभी हमारे साथ अनुरंजन मिश्रा जी हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो मोहन प्रसाद गुप्ता जी इनसे पहले 15 दिन पहले रंगदारी मांगी गई थी। इन्होंने थाने में एफआईआर किया और बढ़िया के 2 व्यवसायियों से, एक मानव व्यवसायी धर्मनाथ सिंह से मांगी गई थी और फिर इनसे मांगी गई थी। हमने उस समय ही एसपी साहब से आग्रह किया तो उनको भी सुरक्षा मिला और इनका भी घर तक पहुंचाने के लिए एस्कॉर्टिंग मिला। लेकिन उसके बाद अपराधी पकड़े गए और प्रशासन जो है निश्चिंत हो गई या कोरम पूरा की और इनसे सुरक्षा हटा लिया गया। जो दुकान अपना कर रहे थे, आज दुकान बंद करके बढ़िया के जो मकान बना रहे हैं उस मकान पर खड़े थे। तब तक अपाची गाड़ी से या मोटरसाइकिल जो भी गाड़ी हो से 2 अपराधी हेलमेट पहन कर आते हैं और इनके जो है सीने में और बाँह पे गोली मारे, घायल हो गए हैं। अस्पताल पहुँचे हैं, यहाँ प्राथमिक इलाज हुआ और फिर गोरखपुर के लिए रेफर हुए हैं। अभी का क्या अपडेट है? अभी तो स्थिति उनका ठीक ठाक है, सामान्य स्थिति है। गोली लगा हुआ है और अभी ठीक हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बढ़िया के अंदर, सिवान के अंदर वर्दी का भय समाप्त हो गया है। प्रशासन जो है निष्क्रिय हो गई है। पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती है। जब से हम महागठबंधन की सरकार बनी है, अपराधी बेलगाम हो गए हैं, बेखौफ घूम रहे हैं, खुलेआम रंगदारी मांग रहे हैं, खुलेआम गोली चला रहे हैं और प्रशासन जो है मौन साधा हुआ है, कोरम पूरा कर रहा है। बढ़िया ऐसा जगह जो संघन बस्ती का जगह है, जो अमन चैन शांति का जगह है, उस जगह को जो है तबाह करने का प्रयास किया जा रहा है अपराधियों द्वारा और प्रशासन जो है केवल कोरम पूरा कर रहा है और अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं और संघन बस्ती पर गोली चलती है और एक व्यवसायी पर गोली चलती है। 15 दिन पहले रंगदारी मांगी जाती है और प्रशासन जो है निश्चिंत सोता है। इसलिए कहेंगे कि वर्दी का भय समाप्त हो गया है या चुनौती है प्रशासन के लिए। में कमी है या सरकार में कमी है? अरे जिसकी सरकार उसी के प्रशासन में होता है। जैसी सरकार वैसी प्रशासन, जैसी राजा होता है उसी उसका प्रशासन होता है। या महागठबंधन सरकार जो है अपराधियों की सरकार है तो प्रशासन सुधा हुआ है, अपराधी रोड पर घूम रहे हैं। तो सरकार के इशारे पर ही काम हो रहा है। आम जनता को परेशान, व्यवसायियों के परेशान, लोगों को तबाह किया जा रहा है, रंगदारी मांगी जा रही है। जब राजद सरकार आती है, जब राजद गठबंधन सरकार बनती है या राजद बनाता है तो अपराध बेलगाम हो जाता है, अपराधी बेखौफ घूमते हैं। यह अपराधियों की सरकार है या दुराचारियों की सरकार है या निश्चित रूप से कहें कि पूर्णतः अपराधियों की सरकार है। अच्छा, उनके बारे में थोड़ा डिटेल बता दीजिए। उनका उम्र कितनी थी? मोहन प्रसाद गुप्ता व्यवसायी हैं, अच्छे व्यवसायी हैं, बढ़िया के, शांत स्वभाव के, मिलनसार हैं। वो शायद 4 या 5 भाई हैं। उनकी उम्र 45 साल है और 15 दिन पहले उनके द्वारा एफआईआर भी किए थे रंगदारी के मामले में और आज जो है उन पर गोली चली है। एफआईआर 15 दिन पहले थाने में रंगदारी के मामले में 15 दिन पहले उनसे एफआईआर था 2 व्यवसायियों पे। एक मार्बल व्यवसायी धर्मनाथ सिंह पे गोली, घर पे गोली चली, दुकान पर गोली चली, उसमें भी एफआईआर हुआ। उसके दूसरे दिन बाद मोहन प्रसाद गुप्ता से रंगदारी मांगी गई, उस पर भी एफआईआर हुआ। उस समय भी प्रशासन निष्क्रिय था। हमने एसपी साहब से मिला, आग्रह किया तो एसआईटी का गठन हुआ, प्रशासन लगा। उसके बाद कुछ अपराधी पकड़े गए लेकिन वह प्रशासन ने कोरम पूरा किया, पकड़े गए
और पकड़ने के बाद धर्मनाथ सिंह ने सुरक्षा हटा लिया गया और जो इनको एस्कॉर्टिंग होता था मैंने जो है प्रशासन जो है शाम को गश्ती जो है घर पहुंचाती थी वह नहीं पहुंचाया गया और जो है निष्क्रिय हो गया प्रशासन और कहा कि आप दुकानदारी कीजिए अब कुछ नहीं होगा और निश्चिंत होकर दुकानदारी करने लगे। आज दुकान बंद करके जब बढ़िया उमेश टाकिज के पास अपना घर बना रहे हैं उस नवनिर्मित घर के पास जब खड़े थे तो गाड़ी से 2 अपराधी आते हैं और इनके सीने में और बाह में गोली लगा देते हैं। खुलेआम जो संघर्ष मस्ती है और खुलेआम गोली चलती है और फिर आप अभी अस्पताल आए, यहाँ प्राथमिक उपचार हुआ है और बेहतर उपचार के लिए गोरखपुर जो है रेफर कर दिया गया। सुनील मुखिया जी हैं, मुखिया जी क्या कहेंगे, अभी हालत उनका कैसा है? हालत मैंने चिंताजनक है लेकिन नॉर्मल है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर प्रशासन ने इन अपराधियों को नहीं पकड़ा तो सारे बड़हरिया की दुकान बंद रहेगी जब तक अपराधी पकड़ाते नहीं हैं। नामजद FIR है, नामजद FIR है जिसमें 3 पकड़ाए हैं और एक मालूम नहीं प्रशासन किस वजह से नहीं पकड़ी हुई है, ये समझ में नहीं आता है। लेकिन हम लोग इस बात विरोध करेंगे, जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे तब तक ले तो बड़हरिया की दुकानें। क्या कहेंगे बड़हरिया में जो घटना घटी है? ये बहुत दुखद घटना है। सीवान जिला के लिए जो भी घटना घट रहा है ये बहुत दुखद है। ये गरी ट्रैक चेंज हुआ है। अपराधियों इस समय जो घटना घट रहा है महाराजगंज से लेकर बड़हरिया तक ले, देखिए पहले 1 महीना पहले धमकी दे रहा है कि हमको पैसा दीजिए, पैसा देने के बाद से नहीं देने के बाद से वो लोग गोली मारने का काम कर रहा है। ये मान लीजिए 1 तारीख को महाराजगंज में गोली मारने का काम किया, आज बड़हरिया में मारने का काम किया है, गुठनी में गोली मारने का काम किया है। तो ऐसी स्थिति में ये लग रहा है कि अपराधी अब चैलेंज दे रहा है कि अब हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम पर अगर सही रूप से अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगी तो हमको लगता है कि सीवान में जो शहर में लोग रहने वाले हैं, अपने घर में रहने वाले, ये व्यक्ति थे जो बड़हरिया में घटना घटा है, अपना घर का नया बिल्डिंग का काम करा के अपने दुकान पर आ रहा था तो घर में गोली मारने का काम किया गया है। गुठनी वाला भी दरवाजे पर कांड हुआ है, महाराजगंज वाला दरवाजे पर काम हुआ है। तो इसे क्या मैंने महसूस होता है? घटना घटा है पूरे आज 2 घटना घटी है। एक महाराज दरौदा थाना में 2 व्यक्ति का हत्या हुआ है, लड़की एक लड़का का हत्या हुआ है और एक बड़हरिया में घटना घटा है। एक लड़का को ट्रेन से कट गया है, उसका मृत्यु हो गया, हकाम के रहने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में वो अलग की बात है, बाकी जो क्राइम हो रहा है, जो घटना घट रहा है उसका अपडेट क्या है? बड़हरिया में जो व्यक्ति का हुआ है यहाँ सीवान सदर अस्पताल में इलाज करा के हम लोग गोरखपुर भेजवाने का काम किया है। बाकी हम SP साहब से मांग करते हैं क्या मांग? कि जो व्यक्ति इस घटना में है, ये व्यक्ति पहले भी सनहा दे चुके हैं कि हमसे रंगदारी मांगा गया है, हमको ऑथेंटिक दिया जा रहा है कि नहीं दीजिएगा तो आपको हत्या कर दीजिएगा। तो वैसे व्यक्ति को चिन्हित करके हमको लगता है कि कुछ दिन पहले बड़ा बाबू के माध्यम से एक व्यक्ति को इस मामला में भेजा गया है। बाकी अपराधी का कोई ब्रांच होता है, एक होता है उसके पीछे कई लोग होते हैं। तो वैसे व्यक्ति को चिन्हित करके अगर गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो हमको लगता है कि आने वाले समय में दूसरा घटना नहीं घटेगा। अगर नहीं उस पर कंट्रोल किया जाएगा तो उन लोगों का मनोबल बढ़ते जाएगा, घटना घटते जाएंगे और प्रशासन और सरकार के लिए समस्या बनते रहेगा। छोटा सा परिचय। श्रीनिवास यादव, सामाजिक कार्यकर्ता सीवान। खुलेगी नहीं जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आप देख सकते हैं, खैर मामला जो कुछ भी हो, लेकिन बड़हरिया का हालात आप देख सकते हैं। कुछ दिन पहले जो बता रहे थे धर्मनाथ सिंह पर भी उनके जो उनका शॉप है वहाँ पर भी गोली चली थी और अभी आपको फिर एक और इंसिडेंट सुनने को मिला है। मामला खैर जो कुछ भी हो जांच का विषय है, लेकिन आज की इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहें लगनदाज।